नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने आम जनजीवन को एक बार फिर से प्रभावित कर दिया है। कोरोना का असर जरूरत के सामानों पर भी दिख रहा है। जहां खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है, तो वहीं सरसों का तेल, रिफाइंड और वनस्पति घी के दामों में भी तेजी के साथ उछाल दर्ज हुआ है। यहां तेल 170 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। सरसों के तेल में 60 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। तेलों की बढ़ती कीमतों से महिलाओं में भी अब काफी आक्रोश देखा गया है। तो खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। बढ़ते दामों से रसोई का बजट पूरी तरह से लड़खड़ा गया है। सरसों के तेल में 60 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। तो 30-40% बढ़ गई है। खाने के सारे वो हैं, लोगों पे रोजगार नहीं है। अच्छा, घर में ही पड़े हैं, तो सरकार को तो चाहिए थोड़ी बहुत ही रियायत करे, ध्यान दे भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है, आम जनता का जो दुख है वो समझे। कोरोना काल में लोग परेशान हैं और महंगाई जो है आसमान छू रही है। आम जनता की, गरीब नागरिकों की कमर तोड़ के रख दी है। रिफाइंड सरसों का तेल जो 130-140 रुपये था वो 180-200 से ऊपर तक बिक रहा है। रिफाइंड बहुत महंगा हो गया है। अंडे का रेट 130-140 की थी, आज 180 रुपये की है। तब हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं। इसलिए इस महंगाई से गरीब जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब तक वनस्पति तेलों में, रिफाइंड में, सरसों तेलों में तेज़ी आई है, वो लगातार है। वो कोरोना काल से पहले से ही चल रही है। पिछले साल जनवरी से लगातार तेज है और पिछले साल से अब तक इन चीज़ों में लगभग 60 से 65% की वृद्धि हो चुकी है रेटों में। और आम आदमी को बड़ी दिक्कत हो रही है। सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मेरी गुजारिश है कि सरकार इस पर कोई एक्शन ले। रुड़की में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कोरोना की जांच कराए बिना ही मरीज को कोविड का इलाज दिया जा रहा था। परिजनों के मुताबिक 5 दिन में 3 लाख रुपए से ऊपर की रकम उनसे वसूली गई है। उसके बाद भी मरीज नहीं बच सका है और इसके बाद परिजनों ने जिला प्रशासन को शिकायत की है और मौके पर डीएम, सीएमओ और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने छापा मारा है। तो अस्पताल पर डीएम और सीएमओ ने अचानक छापेमारी की है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि बिना कोविड की जांच के ही यहां पर इलाज किया जा रहा है। उसके बाद जिलाधिकारी खुद पहुंचे और उन्होंने जब छापेमारी की तो दस्तावेजों को भी जांचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की कमी पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिसीजेस कंट्रोल एक्ट में और कोविड गाइडलाइंस जो जारी हुआ था, कोविड रेगुलेशंस जारी हुआ था, उसमें मल्टीपल डिसीजंस स्टेट गवर्नमेंट के ओर से, आईसीएमआर के ओर से, एम्स के ओर से जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दों पर जो है निर्णय हुआ है। उक्त आदेशों का पालन करना सभी के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसका पालन नहीं होने का पुष्टि कई मुद्दों पर हो रही है। ये जो ओवर चार्जिंग का भी एक मुद्दा है, उसका भी जो है पुष्टि हुई है। इस प्रकार के मल्टीपल मुद्दे हैं। मतलब अभी पूरा कार्रवाई जो है गतिमान है। पूरा एंटायर कार्रवाई करने के बाद उचित धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा और सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगी। पौड़ी में विधायक मुकेश कोहली ने आज से पौड़ी नगर स्थित सभी 18 पोलिंग बूथ और इनके आसपास क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का काम कराया है। विधायक मुकेश कोहली ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में सैनिटाइजर का छिड़काव करके इसकी शुरुआत की है। साथ ही कहा कि वैसे तो नगर पालिका ने सभी वार्डों में सैनिटाइजर का छिड़काव करने का काम किया है, लेकिन इसके साथ ही अब बीजेपी के वॉलंटियर के माध्यम से बूथ स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम करने की शुरुआत की गई है। इसके चलते कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करेंगे। देखिए, सरकार तो अपनी तरीके से हर जो संभव प्रयास है उसको कर ही रही है और सारे हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, हमारी पूरी सरकार है, विधायकगण हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में सैनिटाइज का, मास्क वितरण का या तमाम जो भी मेडिकल से संबंधित फैसिलिटीज़ देने की बात हो वो हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ
हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनको भी हमने ये काम दिया है कि आपको प्रत्येक घर में जाकर, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर स्वयं भी सेवा के भाव से ये काम को करना है। आज इसी निमित्त हमारे जो नगर के अध्यक्ष हैं क्रांति किशोर नेगी जी, उन्होंने ये आग्रह किया था कि विधायक जी, हमारा ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर, और इसमें काफ़ी, क्योंकि ये अर्बन एरिया में बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है, तो इसमें लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस मंदिर का जो है आज भारतीय जनता पार्टी सैनिटाइज करेगी। मसूरी में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा कार्य को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों से कोरोना संक्रमण के बचाव के बारे में बातचीत भी कर रहे हैं और उनको जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही गरीब और जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क और ऑक्सीमीटर के साथ कोरोना से निपटने के काम में आने वाली चीजें वितरित की जा रही हैं। मसूरी बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी के पास कपलानी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस बीच में कोई जश्न नहीं मनाया गया। बीजेपी ने जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री बांटी है और ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए हैं। प्रदेश संगठन द्वारा जो है ये निर्देश किया था कि जो हर मंडल में जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो फिर अपने विधायक हों, सांसद हों, सभी को कुछ गांव के को चिन्हित किया गया है। यहाँ पर माननीय विधायक जी भी आज 2 गांव में जाएंगे। कोई हमारे जिले के मीडिया प्रभारी घनश्याम नेगी जी भी एक गाँव में जाएंगे और मुझे आदेश किया था कि भी आपको भी इस कपलानी में आना है, तो उसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। और निश्चित ही केंद्र सरकार के 7 साल पूर्ण हुए हैं, निश्चित ही जो है देश से प्रगति की, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। वहीं यहाँ पर आज इस सेवा दिवस के रूप में यहाँ पर सैनिटाइजर और मास्क यहाँ इनको गांव वालों को दिए गए। हल्द्वानी में बढ़ती महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बुद्ध पार्क में 1 दिवसीय उपवास किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है और कहा कि कोविड काल में सरकार प्रदेश के अंदर व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई है। आम आदमी को खाने पीने से लेकर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी चीज खरीदने में महंगे दाम देने पड़ रहे हैं और वो किसी से सवाल भी नहीं कर सकता है। कालाबाजारी होने के चलते सभी चीजें महंगी हो चुकी हैं, जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर यहां पर उपवास किया गया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने आरोप लगाया है कि बिल्कुल भी मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और साथ ही वैक्सीन को लेकर भी यहां पर तंज कसा गया है। यहां पर बैनर में लिखा गया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। साथ ही महंगाई को लेकर भी यहां पर सांकेतिक उपवास किया गया है। बढ़ी क्योंकि मनमाने दाम लेने के लिए उनको छूट मिल गई। इंजेक्शन वगैरह जो सरकार दवाएं थी जो जरूरी थी, जीने के लिए जरूरी थी, उनके मिलने में भी ये कठिनाई आई। उनके दाम भी 2 गुने और 3 गुने दिए गए, उसके बाद उपलब्ध नहीं। तो इस समय महामारी के समय में ब्लैक मार्केटिंग में फेल हुए, सामान उपलब्ध कराने में फेल हुए। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, ये सब हम लोग अखबार में पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। तो यदि कोई व्यवस्था फेल होती है तो पूरी तरह से भारत सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार होती हैं। डोईवाला में उत्तराखंड टीवी पत्रकार संघ ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा है। टीवी पत्रकार संघ ने असहाय परिवारों के साथ सड़कों पर खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे जरूरतमंद परिवारों को आलू, पूरी, अचार और पानी के साथ मास्क बांटकर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया। साथ ही लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की यहां पर अपील भी की गई। तो टीवी पत्रकार संघ ने पत्रकारिता दिवस मनाया है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को यहां पर खाना बांटा गया है। लोगों से गाइडलाइन के पालन करने की अपील भी यहां पर की गई है। देखिए, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और इस दिन हमने एक मुहिम छेड़ी है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, लगातार बाजार बंद है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग परेशान हैं जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तो उन तक आज हमने खाने के पैकेट पहुँचाए हैं और मानव सेवा के साथ ही हमने पत्रकारिता धर्म का भी निर्माण किया है। साथ ही हमारी एक
मुहिम है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे तमाम साथी पत्रकारों ने मिलकर खाने के पैकेट तैयार किए हैं। आज हम जगह जगह जाकर उनको बांट रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हर व्यक्ति तक, जरूरी व्यक्ति तक ये खाने के पैकेट पहुँचे। पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहूँगा कि हमारे देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, जो हमारे देश को चला रहा है। इस कोविड काल में भी आप लोग अपने घर से निकले हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के। कई पत्रकार मृत्यु भी हो गई है कोविड से, फिर भी आप लोग जमे हुए हैं। और ये खाने की जो पहल है, आज पत्रकार का दिवस में एक अनोखा पहल जो आप लोगों ने की, डोईवाला पत्रकार संघ ने, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप पूरी टीम को, कि आप भूखे को रोटी देने का काम कर रहे हैं। जो आश्रित हैं, जो बाहर के लोग हैं, गांव में बस गए हैं, आगे मजदूर बाहर नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, उनकी आप सेवा कर रहे हैं। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ आपकी और आपके पत्रकार संघ की। वहीं टिहरी में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रेम सागर फाउंडेशन की ओर से बांध प्रभावित ग्राम सभाओं के लिए मेडिकल किट भिजवाई गई। वहीं मेडिकल भेजने पर प्रतापनगर विधायक ने प्रेम सागर फाउंडेशन का आभार भी जताया। साथ ही कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के जरूरतमंद ग्रामीणों तक मदद पहुंचाई जाएगी। प्रेम सागर फाउंडेशन ने यहां पर राहत भेजी है। बांध प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल किट भेजी गई है। लग रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं लगातार, चाहे हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे हमारे प्रतापनगर के एसडीएम की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, सब लोग प्रयास लगे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं प्रेम रावत जी को और अपने राज विद्या केंद्र को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रतापनगर की ही पूरी स्थिति देखते हुए उन्होंने यहाँ सामान भेजा है। मास्क भेजे हैं, सैनिटाइज भेजे हैं, ऑक्सीमीटर भेजे हैं और थर्मामीटर भेजे हैं। मैं तहे दिल से अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेम विश्व में महामारी फैली हुई है और उत्तराखंड का ये प्रतापनगर कहीं जो अति पिछड़ा क्षेत्र कह सकते हैं, उनके लिए जो प्रेम राव जी के द्वारा विधायक साहब ने जब यहाँ से डिमांड रखी तो उनके द्वारा जो है ये यहाँ पर जो है सैनिटाइज़र और मास्क और ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये सब जनता के लिए भेजे गए हैं। जितना उनसे प्रयास किया गया, जो इतनी विधायक साहब ने यहाँ से डिमांड भेजी थी, 60 गाँव की लिस्ट भेजी थी प्रत्येक एरिया भाई, उस हिसाब से हमने पेटी बना करके जो है राज्य विद्या केंद्र और प्रेम सागर फाउंडेशन की तरफ से और प्रेम राव जी के सहयोग से जो ये सारे जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चमोली में कांग्रेस संगठन ने जिला मुख्यालय में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। देश भर में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी से लड़ने में सरकारें असफल साबित हो रही हैं। हेल्थ सिस्टम है उसके लोगों को निश्चित रूप से चिंता में डाल दो। हेल्थ सिस्टम है उसके लोगों को निश्चित रूप से चिंता में डाल दो कि कोरोना महामारी में जिस तरह से लोग ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, बेड की कमी से, आईसीयू न मिलने के कारण लोगों की मौतें हो रही है, अफरा तफरी मची हुई है, तो निश्चित रूप से ये हमारी हेल्थ सिस्टम की नाकामी है। और 1 वर्ष पूर्व जब बता दिया गया था कि दूसरी लहर भी आ सकती है, तो क्यों नहीं उसके लिए तैयारी की गई थी? देश में चुनाव जरूरी है या लोगों की जान बचाना जरूरी है? जिस तरह से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है, ये उत्तराखंड और इस देश के भी माफ नहीं करेगा। और हम चाहते हैं कि हेल्थ सिस्टम को आज भी मजबूत किया जाए, नया रिक्रूटमेंट कराया जाए, नई भर्तियाँ की जाए, हमारे डॉक्टर, इसके पैरामेडिकल के जितने भी स्टाफ है सबकी नियुक्तियाँ की जाए। मसूरी में कोरोना से जंग के बीच ऑक्सीजन स्तर मापने वाले उपकरणों की खरीद विवादों में घिर गई है। खुद सत्ता पक्ष के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने पल्स ऑक्सीमीटरों की खरीद पर सवाल उठा दिए हैं और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑक्सीमीटर को लेकर कोई घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चाइनीज ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे, जिसमें कुछ ऑक्सीमीटर खराब निकल गए थे। उसको घोटाला नहीं कह सकते, जो मेरी जानकारी मैंने ली है। अब चाइनीज माल है, मैंने भी खुद जो है 4000 ऑक्सीमीटर खरीदे थे, 4000 में से 370 खराब निकल गए। उसको घोटाला नहीं कह सकते। वो कोई बढ़िया कंपनी की गाड़ी भी वो भी खराब हो जाती है। तो लेकिन हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं उनको हर चीज़ में घोटाला दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर घोटाले ही किए हैं, तो उनको हर चीज़ में घोटाला दिखाई देता है।
बेहतर होता, विक्ष जनता के साथ खड़ा होता। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विक्ष के मित्रों से, आज तो आप बिलों से बाहर निकल रहे हैं, जब कोरोना पीक पर था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर जनता के दर्द को बांट रहा था, अब कहाँ था? आप तो आज थोड़ा कोरोना कम हो गया तो बिल से बाहर निकले, आप तो घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। पौड़ी के बैगवाड़ी गांव में बादल फटने की एक खबर सामने आई है, जहां बादल फटने से आए मलबे में पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग बंद हो गया। इसके अलावा 3 गौशाला भी क्षतिग्रस्त हुई है। बैगवाड़ी गांव की जाने वाले संपर्क भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बादल फटने से खेतों को काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने से पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा और बोल्डर आ जाने से हाईवे तकरीबन 4 घंटे तक बाधित रहा। प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद इसको खोला है और पुलिस और प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में लगातार लगी हुई है। तो बैगवाड़ी गांव के अमरिसा में बादल फट गया। अचानक बहुत सारा मलबा सड़कों पर आ गया, जिसके चलते पूरा रास्ता बाधित हो गया। हालांकि प्रशासनिक टीम वहां पर पहुंची और पुलिस दल के साथ मिलकर वहां पर रास्ते को बहुत ही मुश्किलों से खोला गया और बाकी जगह पर भी अभी राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। उत्तरकाशी दौरे पर आए सीएम तीरथ सिंह रावत 5 मंदिर समिति गंगोत्री के पदाधिकारियों से भेंट करने के लिए पहुंचे। सभी 5 मंदिर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की यहां पर अपील की है। इसमें मुख्यमंत्री ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि आपकी चिंताओं को जल्द ही समाप्त किया जाएगा। तो 5 मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने शिष्टाचार मुलाकात की है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग यहां पर कमेटी के मेंबर्स के द्वारा की गई है और सीएम ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत के घर जानकी चट्टी के निकट नारायणपुरी गांव पहुंचे, जहां सीएम ने यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत की माता के निधन पर उन्हें सांत्वना दी है तथा विधायक की माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के साथ ही ढाढस भी बंधाया है। तो यमुनोत्री विधायक के घर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और आपको बताएं कि विधायक की मां के निधन पर उनको सांत्वना दी है। वहीं मोटा हल्दू प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप पांडे ने क्षेत्रवासियों और व्यापारियों से एक अपील की है। संदीप पांडे ने अपील करते हुए कहा कि कोरोना एक गंभीर महामारी है, इससे बचने के लिए आपकी अपनी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा मायने रखती है। आगे उन्होंने कहा कि हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाकर रखना है और इसका सामना करना है। कोरोना के मरीजों से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो गाइडलाइन दे रखी है, मास्क लगाइए, जब आप बाहर निकलते हैं तो डबल मास्क लगाइए और उचित दूरी का प्रयोग करिए, सैनिटाइज का प्रयोग करिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें कोरोना से बचा सकती हैं और यही चीज़ों का कोरोना का इलाज है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब कुछ समय बाद 1-2 दिन बाद हम सैनिटाइज़र का छिड़काव करा रहे हैं और हम मास्क बांटेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, संदेश देंगे कि कोरोना व्यक्ति से, कोविड ग्रसित व्यक्ति से घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो व्यक्ति जब आप उससे घृणा करेंगे, आप उससे दूर भागेंगे और वो व्यक्ति नेगेटिव होकर आएगा तो उसके दिमाग में असर पड़ेगा कि जब मैं कोविड में मैं बीमार था तो इन्होंने मेरे साथ ये किया। रुड़की में पुलिस ने जहाजगढ़ में हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ तमंचा लहराकर जान से मारने की नियत से फायर करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को भी पहले से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया और अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया गया है। तो हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को यहां पर गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके पूरे मामले में पहले ही कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी लगातार फरार चल रहा था। उसको भी अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया है।
तो रुड़की में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हवाई फायरिंग करने वाला और तमंचा लहराने वाला एक अभियुक्त यहां पर गिरफ्तार किया गया है। इसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके साथ के ही कुछ साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन यह मुख्य आरोपी था जो कि लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने जगह जगह छापेमारी की और मुखबिर की सूचना के आधार पर इसको भी गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया है। पंतनगर के नगला बाईपास के पास वेलकम रेस्टोरेंट के पीछे जंगल में शव मिला है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के नामी हिस्से शूटर बदमाश गोपालपुरी जो कि 50 साल का है, उसी का ये शव है। खून से लथपथ शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के भारी विरोध के बीच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक सूचना आई थी थाने पे, गोपालपुरी नामक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको घर पे लाके उन्होंने इसका शव रखा था। तो मौके पे पुलिस आई तो थोड़ा बॉडी देखने में सस्पेक्टेड लग रही है, तो इसलिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। पंचायतनामा मौके पे भर लिया गया है, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से चलाई जा रही मिशन हौसला मुहिम के तहत आज नगर कोतवाली पुलिस ने कोरोना महामारी से मृतक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार करवाया। मिली जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाली पुलिस को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने मृतक रमेश चंद के अंतिम संस्कार कराने की गुजारिश की थी। इसके बाद धारा चौकी प्रभारी शिशुपाल राणा ने अपनी टीम के साथ पीपीई किट पहनकर खुद ही मृतक के शव को कचहरी परिसर से उठाया और रायपुर में बने शमशान घाट में मृतक का अंतिम संस्कार करवाया है। तो मानवता की ये बड़ी मिसाल यहां पर पुलिस ने पेश की है। उत्तराखंड पुलिस की अनोखी पहल सामने आई है। पुलिस ने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार को करवाया है।